Hello everyone. Today topic natural gas. Natural gas is an important clean energy resources found in association with or without petroleum. That means कुछ जगह ऐसी हैं, हो सकता है कि वो वहाँ पे ऑयल मिले, हो सकता है एक कुछ जगह ऐसे हों जहाँ नेचुरल गैस हो। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि दोनों एक जगह ही मिलें, तो क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है हीटिंग की वजह से जो पूरा ऑयल गैस में चेंज हो जाता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको पेट्रोल ना मिले। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दोनों में यूज़ होता है, एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में और सोर्स ऑफ एनर्जी में। यानी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी में तो यूज़ होता ही होता है, जिससे कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज में काम आता है। नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस को एक फ्रेंडली फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम पाया जाता है। emissions and is therefore are fuel for the present century। that means कि अब जिस भी इसमें कार्बन जो है कम एमिट होता है, यानी ना के होता ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा फ्रेंडली है एनवायरनमेंट के लिए। और इसीलिए इसको अगर इन फ्यूचर में देखें तो ये हमारे लिए बहुत है। तो लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होने की वजह से, एमिट होने की वजह से कम निकलता है इसके अंदर, तो इस फ्यूल को फ्यूचर जो हमारा है वो ब्राइट है। Large reserves of nature gas have been discovered in the कृष्णा गोदावरी बेसिन। जो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं गैस के, कहाँ पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं। अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट द रिजर्व ऑफ द मुंबई हाई एंड एलिट फील्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स इन द गल्फ ऑफ कॉम्बे। ये प्लेसेस हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं, रिजर्व्स पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। ये प्लेसेस हैं जहाँ पे गैसेस पाई जाती हैं। द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजारिया विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन with the fertilizer power and industry complex in western and northern India। that means जो इतना किलोमीटर का जो हजारिया विजयपुर जगदीशपुर है, जहाँ से पाइपलाइन जा रही हैं, वहाँ जहाँ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी वहाँ से निकाला जाता है। वेस्टर्न और नदन का जो पार्ट है, यहाँ जो ये हजारिया विजयपुर और जगदीशपुर के जो क्रॉसिस करता हुआ जा रहा है जो तो यहाँ पे गैस पाइप के जो लिंक है वो डाले गए हैं, ताकि जिससे कि यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ये प्रोवाइड किया जा सके। तो पाइपलाइन यहाँ पे डाली गई हैं। दिस आर्टरी हैज़ प्रोवाइडेड एन एम्पेटिस टू इंडियाज़ गैस प्रोडक्शन। दैट मीन्स इसको हम आर्टरी भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, वो पूरी बॉडी को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ऐसी पाइपलाइन होती है गैस की, जो अगर हम उनको पाइपलाइन के थ्रू दूर कहीं भी कोई भी ईज़िली हम उसको सप्लाई कर सकते हैं गैस को, और कॉस्ट भी कम होती है। तो दिस आर्टरी हैज़ प्रोवाइडेड एन एम्पेटिस टू इंडियाज़ गैस प्रोडक्शन। जो गैस इंडिया का जो गैस प्रोडक्शन है उसके लिए ये एक आर्टरी का काम करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। The power and fertilizer industry are the key user of natural gas। that means पावर हो गई या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनके लिए तो नेचुरल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा यूज़र भी यही है, इन्हीं में ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ ऑफ compressed नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इन गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री। इसको फुल फॉर्म CNG की भी है। आप जानते हो कि जो इसको बोला जाता है कि ये कंप्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है इसको, जो इसकी फुल फॉर्म है, एंड व्हीकल में यूज़ किया जाता है, लिक्विड फ्यूल में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे घर में आपने LPG सिलेंडर्स देखे होंगे, उसमें ये फूड कुक के लिए यूज़ किया जाता है। गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी, ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है इस गैस की, क्योंकि ये विदाउट हार्म है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडे वर्ल्ड दैट इज per capita consumption is considered as an index of
डेवलपमेंट। दैट मीन्स आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी इतना वाइड रेंज में यूज़ होता है। दैट मीन्स अगर आप अपना भी फ़ोन भी देख रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेट होता है। कोई भी वर्क अगर आप देखेंगे आज आप डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इसीलिए इसे पर कैपिटा कंजप्शन भी कहा जाता है कि इतना कंज्यूम होता है कि वो हमारे एक इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट को शो करता है, कंसीडर करता है कि जितनी तेज़ी से हम कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही हम डेवलपमेंट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वे, दो तरीके से जनरेट किया जाता है, बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो गेट होती है, एक तो जो चलता हुआ पानी होता है, जब पानी रनिंग कर रहा होता है तो आपने रिजर्वायर्स देखे होंगे डैम के ऊपर जहाँ पानी इकट्ठा होता है, नीचे थोड़े से जिसे कहते हैं गेट लगा होता है, गेट्स टाइप बने होते हैं कि पानी उस डैम के नीचे से जब निकल रहा होता है उसके आगे टरबाइन लगे होते हैं, तो पानी का जो फ्लो होता है टरबाइन को घुमाता है, और जो टरबाइन होते हैं उससे जो वायर कनेक्ट होती है उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो ग्रिड से जो कनेक्ट होती है ग्रिड सिस्टम में, फिर क्या होता है वायर की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है और जो हमें मिलती है। तो ये एक पूरा सिस्टम किसकी वजह से होता है, रनिंग वाटर की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कॉयल, सेकेंड मेथड बोला है कि फ्यूल जो दूसरा है वो कॉयल है, जिसकी बर्निंग से जो कॉयल है, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर, दूसरा क्या देता है ये भी कॉयल के, पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के बर्न करने से टर्बाइन क्या होते हैं, टर्बाइन ड्राइव करते हैं और थर्मल पावर जो है प्रोड्यूस होती है। वन जनरेट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम, दैट मीन्स जो बोथ ऑफ जो फार्मूलाज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, एक तो बाय रनिंग वाटर हो गया, दूसरा जो कॉयल के जलाने से या पेट्रोलियम के या नेचुरल गैस से को बर्न करने से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हाइड्रो, अब इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर, ये किससे फ्लो बनता है, बहुत तेज़ी से जो पानी फ्लो होता है उससे बनता है, और ये क्या होता है रिन्यूएबल भी होता है, क्योंकि अगर पानी कैनल में जाता है लाइट टरबाइन को घुमाने के बाद तो फिर वो चलते चलते आगे फील्ड में जाता है, जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे वो पानी यूज़ किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होता है। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नागल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कॉपिली हाइडल प्रोजेक्ट एट्सेट्रा, ये सब रिवर्स पे लगाए गए हैं एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय यूजिंग कॉयल से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की जाती है। द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है। फॉसिल फ्यूल तो मिलियंस ईयर्स के प्रोसेस से बनती है, अगर एक टाइम के बाद ये फिनिश हो जाएगी तो हम इसको रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। तो टुडे वी आर रीड अबाउट ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स हमने पढ़े हैं, एक नेचुरल गैस पढ़ा है और हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, और ये कन्वेक्शन में ही आते हैं। और कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट होगा नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू।